अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कि रिलेशनशिप क्या है आपके पास ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर और रेजिस्टेंस के दरमियान। इन तीनों के दरमियान हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अगर हमने इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड रेजिस्टेंस क्या है। तो ब्लड फ्लो किसे कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास ब्लड पास हो रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है किसी फिक्स टाइम में। टाइम के पीरियड में आपके पास कितना ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसे ब्लड फ्लो कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर मीन्स कि कितना फोर्स आपके पास एग्जर्ट कर रहा है ब्लड उस एरिया में, वेजल्स पे, उन ब्लड वेजल्स पे कि जिसमें वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ब्लड फ्लो के रास्ते में जो आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है, तो वो कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है किसी वेजल में, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए। अब इसके बाद इनके दरमियान रिलेशनशिप देखनी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप देखने के लिए क्या किया है कि इन लोगों ने आपको फ्लो दिया है। फ्लो, ये जो यहाँ पे एफ शो किया है ना, एफ मींस फ्लो, और डेल पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, उसको डिवाइड किया बाय रेजिस्टेंस। ये इन्होंने एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। अब इस इक्वेशन को समझते हैं। कह रहे हैं कि फ्लो जो है तो आपके पास इक्वल है कि जब आपके पास ब्लड के प्रेशर में चेंजेस आएंगी। अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो फ्लो कम होगी। मतलब ये कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके पास, जो फ्लो है और प्रेशर इनका, और उसको फिर डिवाइड किए रेजिस्टेंस पे। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन से बाकी निकालते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का रिलेशन। ये तो हमें पता चल गया कि फ्लो का क्या रिलेशन है आपके पास प्रेशर के साथ और रेजिस्टेंस के साथ। तो फ्लो जो है तो वो तो डायरेक्ट रिलेशन है उसका प्रेशर के साथ, और इनवर्स रिलेशन है उसका रेजिस्टेंस के साथ। क्योंकि अगर हम यहाँ से इक्वलिटी हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है और ये इनवर्स रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हमें यहाँ से पता चल गया कि फ्लो का क्या रिलेशन है प्रेशर और रेजिस्टेंस के साथ। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई प्रेशर का क्या रिलेशन है फ्लो और रेजिस्टेंस के साथ। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास चेंज इन प्रेशर बाहर आ गया। तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट है फ्लो और रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब इसके बाद हमने देख लिया कि फ्लो का क्या रिलेशन है इसके साथ। अब हम देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है इन दोनों के साथ। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एफ को दोनों साइड पे डिवाइड किया है और आर को बाहर निकाल लिया है। तो आर आपके पास इक्वल हो गया है चेंज इन प्रेशर के डिवाइडेड बाय एफ। तो वही बात हुई कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका इनवर्स रिलेशन है फ्लो के साथ और उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास प्रेशर के साथ, ठीक है। कि अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कहते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है टू द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। और अगर फ्लो आपके पास कम हो रही है तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इनका इनवर्स रिलेशन, और ये सारा यहाँ से अगर आप इक्वलिटी का साइन हटा के प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे, लगा दे सॉरी, तो यहाँ पे आपको पता, एक मिनट में लगा देती हूँ यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अगर हम लिख ले कि R is directly proportional to change in pressure, that resistance is directly proportional to change in pressure, ठीक है। और फिर ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू फोर्स। तो इन सब का आपस में आपके पास रिलेशनशिप इस इक्वेशन से क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो आपके पास क्या है?
लेमिनार फ्लो उसको कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी फ्लूइड है, क्योंकि ब्लड आपके पास बेसिकली क्या है, वो एक फ्लूइड है। तो लेमिनार फ्लो ऑफ फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि लेमिनार फ्लो किसे कहते हैं, जब बिल्कुल स्मूथली आपके पास कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ भी लेमिनार का मतलब है कि ब्लड आपके पास बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा होता है। ब्लड का हर एक लेयर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे मौजूद होता है ब्लड वेसल की वॉल से। अब इसके बाद है टर्बुलेंट। अब टर्बुलेंट किसे कहते हैं? टर्बुलेंट जब आपके पास जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो करे, उस टाइम में हम कहते हैं कि भाई ये टर्बुलेंस शो कर रहा है, ये ब्लड की टर्बुलेंस है। अब यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन दी है रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई डिनोट करता है रेनॉल्ड्स नंबर को। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? जब आपने प्रिडिक्ट करना हो कि फ्लो किस पैटर्न में हो रही है फ्लूइड की, तो उसके लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है उसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपके पास इक्वल है वी डी, वी जो है यहाँ पर आपके पास शो किया गया है वेलोसिटी के लिए, कि यानी ब्लड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। डी है कि क्या डायमीटर है आपके पास ब्लड कैपिलरी का। उसके बाद जो आपके पास ये है रो का सैम्बल, ये जो आपको शो हो रहा है ये रो का सैम्बल है। इसके बाद उन्होंने इसको डिवाइड किया है ईटा पे। तो रो जो है तो वो आपके पास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईटा आपके पास विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करे, और पॉइस इसका यूनिट है। ठीक है, विस्कोसिटी का जो डायनामिक वेलोसिटी का यूनिट है वो है आपके पास पॉइस। ठीक है, अब इसके बाद रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते। कंडक्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि कितना ब्लड फ्लो कर रहा है किसी वेसल में, खास प्रेशर पे, कि जो भी आपके पास गिवन प्रेशर है उस पे कितना ब्लड फ्लो कर रहा है किसी वेसल में, इसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो कहते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉल चेंज आएगी आपके पास डायमीटर में, और उसकी वजह से आपके पास एबिलिटी टू कंडक्ट ब्लड जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर डायमीटर में चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से कंडक्टेंस में भी चेंजेस आपके पास आएंगी। ठीक है, इसके बाद है पॉइजलीज लॉ। तो पॉइजलीज लॉ क्या कहता है आपके पास? पॉइजली लॉ कहता है, पॉइजली लॉ कहता है कि जो ब्लड फ्लो करता है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और रेडियस के। मतलब कि कितना प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल पे और कितना रेडियस है, डायमीटर है आपके पास ब्लड कैपिलरी का, तो उस पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि कितनी विस्कोसिटी है और कितना लेंथ है आपके पास ब्लड वेसल का। फिर इसके लिए इन्होंने इक्वेशन, इसी इक्वेशन को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पॉजलीज लॉ क्या है। तो जो आपके पास फ्लो है वो इक्वल है टू पाई डेल्टा पी आर स्क्वेयर। ये आर यहाँ पे जो है, ये एफ यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है, डेल्टा पी आपके पास प्रेशर डिफरेंस है जो कि ब्लड वेसल में होता है। उसके अलावा आर जो इस इक्वेशन में है वो आपके पास रेडियस है ब्लड वेसल का, एल यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईटा आपके पास ब्लड की विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट्स में पूछ ले, कहीं पे समझ ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो।